ऐसे मामले में बता दीजिए कि ऋतुजा का पूरा मामला क्या है। ये ऋतुजा राजगे जो थी, सांगली के कुपवाड़ की उच्च शिक्षित, हाईली एजुकेटेड ऐसी लड़की थी जो यूपीएससी एमपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। 27 साल की ऋतुजा, उसकी शादी सुकुमार राजगे से हुई और शादी होने तक, शादी तो पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से हुई है, तो किसी को शक आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब ऋतुजा उनके घर पे गई तो उसे ध्यान में आया कि यहाँ तो क्रिश्चियन धर्म का अनुकरण किया जा रहा है। उसके ऊपर भी हमेशा जोर जबरदस्ती की गई कि तुम गीता मत पढ़ो, तुमने बाइबल पढ़ना है। उसके इच्छा के विरुद्ध उसे चर्च में भी लेके जाते थे। वहां के पादरी आके घर पे उसके सास ससुर को कहते थे कि आपकी बहू जो है वो हिंदू धर्म का पालन करती है, इसीलिए आपको बड़ी तकलीफें आ रही है। और तब से उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, उसको मेंटली हैरेस किया गया और इसकी परिणति हमने देखी है कि अंत में उसने अपने पेट के 7 महीने के बच्चे के साथ अपने आप को खत्म किया है। इसमें उसके पति, उसके सास ससुर, इनको तो अरेस्ट किया ही है। इसके साथ में हमने हमारी मांग रखी है कि ये जो शादी मिलाने वाले होते हैं उनको तो पता था कि ये राजगे परिवार जो है वो क्रिश्चियन धर्म का अनुकरण करते हैं, पर ऋतुजा के माँ बाप को इससे अनभिज्ञ रखा गया, उनको बताया नहीं गया। इसलिए उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो मीडिएटर को भी इसमें को अक्यूज करना बड़ा जरूरी है। इसके साथ ही जो पादरी उनके घर पे आते थे और जिन्होंने ऋतुजा के सास ससुर को कहा कि आपकी बहू हिंदू धर्म का पालन कर रही है और इसीलिए आपको बड़ी तकलीफें हैं, उनको भी इसमें को अक्यूज करना चाहिए। ये हमने मांग कल एसपी साहब को की है। इसके साथ ही ऋतुजा के माँ बाप से पैसे की भी डिमांड की गई है, तो डाउरी का भी इसमें सेक्शन ऐड होगा, इसकी भी मांग हमने की है। डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी इसकी जांच करें, ये भी हमने एसपी सर से कहा है। आज ही मैंने राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब, इनसे मेरी भेंट हुई है और मैंने उनसे भी ये विनती की है कि धर्मांतरण विरोधी कायदा जो कानून है वो जल्द से जल्द महाराष्ट्र में लागू हो। इतना ही नहीं, अगर किसी महिला के ऊपर दबाव डाला जाता है तो उस दबाव को भी गुनाह समझ के गुनाह ठहराया जाए, ऐसी विशेष तरतूद उस कानून में होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शहरों में और ग्रामीण इलाकों में बहुत जगह पे धर्म के नाम पे जो कुछ प्रलोभनात्मक केंद्र चल रहे हैं उसकी भी जांच हो, ये भी हमने उनसे कहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये धर्मांतरण की जो ये सारी घटनाएं हो रही है, जो धर्म के नाम पे लोगों को फंसाया जा रहा है, इसके ऊपर कोई एसआईटी गठित होनी चाहिए और इसकी अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब बहुत सकारात्मक हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में धर्मांतरण का जो कानून है, ऐसी जब घटनाएं होती है तो बिल्कुल लगता ही है कि अरे ऐसा कानून तो बड़ा जरूरी है कि जहां पे जोर जबरदस्ती की जाती है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी को धर्म के लिए दबाव डाला जाए, धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जाए, उसके लिए महाराष्ट्र में 0 सहिष्णुता है, वो हम कदापि सहन नहीं करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ ऋतुजा राजगे की नहीं है। आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि बच्चियों ने अपनी जान नहीं देनी चाहिए। ऐसे मुझे लग रहा है कि जिंदा रह के इनको सबक सिखाने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी, कहीं भी आप महाराष्ट्र में हो, आपको अगर कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है धर्म बदलने के लिए, आपको कोई यातनाएं दे रहा है, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, तो आप 112 नंबर डायल कीजिए। मेरी बहनों, पुलिस प्रशासन आपके लिए है। जान देने से कोई सवाल का हल नहीं निकलेगा। समाज में ये जो विकृत लोग बैठे हैं, इनको हटाने के लिए हमें जिंदा रहना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। हम सब आपके साथ हैं, शासन आपके साथ है। सिर्फ इतनी सी कमी है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लीजिए। आप खड़े रहिए, आप 4 कदम आगे चलेंगे, आपके साथ 400 कदम हम चलने के लिए तैयार है। लेकिन हाथ जोड़ के सभी बहनों से विनती है, अपनी जान मत दीजिए। आज जो ऋतुजा के साथ हुआ है बहुत ही वेदनादायक है। मैं कल ही वहां से आई हूं और पूरा माहौल सारा देख के अभी भी मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई कि क्या यातनाएं हुई होगी और किस प्रकार से उसे तकलीफ दी गई होगी।
इसलिए न्याय तो जरूर मिलेगा। और ये जो न्याय है ये सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, तो महाराष्ट्र के हर उस औरत के लिए, हर उस बच्ची के लिए है जिनको धर्मांतरण के नाम पे तकलीफ दी जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। आज पूरे देश भर में शनि शिंगणापुर की जो है वो चर्चा हो रही है। बीजेपी के आध्यात्मिक सेल की तरफ से मांग की गई थी शनि शिंगणापुर की तरफ से जो मुस्लिम कर्मचारी हैं, 100 से ज्यादा मुस्लिम कर्मचारी, उनको निकालने का फैसला लिया गया है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई अभी पता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ऋतुजा राजगे की ये जो धर्मांतरण की केस है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैं और किसी विषय में बात करके डाइवर्ट करना नहीं चाहती हूँ। इसमें हमें बहुत काम करना होगा, मेरे साथ आपको भी सबको काम करना होगा। जी, गर्भवती, ऋतुजा गर्भवती थी। आपने ऐसे महाराष्ट्र में आपको कितने किस्से मैं दिखाऊं कि अपने बच्चे के लिए माँ ने अपने पति तक को नहीं छोड़ा है, उसको भी मारा हुआ है। जब एक माँ अपने बच्चे के साथ जो पेट से है 7 महीने की जान दे रही है, इसका मतलब आप समझिए कि किस प्रकार का उसे टॉर्चर किया गया होगा और उसकी परिणति उसने अपनी जान देके जो की है। मुझे यही बहुत दुख है कि धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए ऋतुजा लड़ी, वो अटल बन के रही, लड़ती रही। अपने हक के लिए भी शायद वो लड़ती, आवाज देती, तो हम सारे वहां खड़े हो जाते। आज जाने के बाद बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी पढ़ी लिखी बच्चियां भी हमारी इस प्रकार का शिकार हो रही है। थैंक यू।